मैना पाल रखा था पिंजरे में बंद तोता मैना भी जब सीता जी चली तो सीता सीता कहकर के वो पड़े कि तोता मैना पुकारे सिया हो सिया बंद पिंजरे में हमको है तू क्यों किया। जय सिया राम, प्रणाम है जी। कितना दिन यहाँ पर राम कथा आपने कहा? यहाँ पे मैंने 6 दिन कही थी क्योंकि 7 दिन का यहाँ पे आपको यज्ञ रखा गया था जिसमें 6 दिन मेरी कथा थी। कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। आज लास्ट दिन था आपका? हाँ, कथा का विश्राम दिवस था। कौन सा कथा, भागवत कथा या राम कथा? जय श्री राम कथा थी। राम कथा से लोगों को जीने के क्या शैली लेना चाहिए, क्या तरीके लेने चाहिए? ये ऐसा पुराण है जो मर्यादित पुराण है और इसमें हमारे तुलसी बाबा जी ने भगवान के जिस भी चरित्र को निवेदन किया है, हमारे राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से बताया है कि एक भाई से भाई का जो धर्म हो उसे कैसे निभाएं, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, या पत्नी पति के बीच संबंध जो है, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, यानी कि जो भी जीवन के संबंध है वो इस कथा के माध्यम से जानने को मिलता है। वही एक नारी के रूप में भी आए हैं भगवान ही, वो अलग नहीं है, सीता जी भी वही आए हैं बन करके। तो वो भी एक नारी के रूप में भी जो एक बेटी से लेकर के और महातारी तक का सफ़र होता है। कहते कुंवारी नारी महातारी। तो इन तीनों सफ़र में कैसे हमें अपने धर्म को निभाना है मायके ससुराल तक, ये सभी श्री रामचरित्र के मानस से हम जानने को मिलती है। क्योंकि ये ऐसा पुराण है, ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से इंसान को कैसे जीना है उसकी कला जानने को मिलती है और ये स्वयं भगवान हमारे सब प्रैक्टिकल करके राम कथा हमें जीने की शैली सिखाती है जी। वहीं आप लोगों के मंच के माध्यम से, चाहे महिला हो पुरुष हो, मंच के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या लगता है कि हमारा भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्या लगता है कि जो हमारा भारत है सनातन धर्म के जो प्रति हम लोग झुकाव होता है, पड़ाव होता है, तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन भी इस समय हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? विशेष तौर पे क्या कहना है, बस यही कि अगर हम अपने धर्म को मानते हैं तो हमें श्री राम के चरित्र से जीने की शैली सीखनी चाहिए। और अगर उस मार्ग पे हमने अपना जो प्रशस्ति बना लिया, उस मार्ग पे हम प्रशस्त हो गए, चल लिए, तो ये धर्म की स्थापना भी जिसे लोग कह रहे हैं ये संभव है। जीवन में इस तरह की कथा का कितनी जरूरत है और क्या-क्या लोगों की सलाह होती है? देखिए, एक परिवार में जो संबंध है ना, जो गृहस्थी है हमारी, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में आए हैं, तो गृहस्थ को कैसे निभाना है, कैसे रहना है, ये सभी इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन केवल जानने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उतारने से और उस मार्ग पर चलने से होगा। चलिए, एक बात और जी। आप एक महिला हैं और इस समय के दौर में महिलाओं को निकलना, उनको पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं पुरुषों को आगे बढ़ावा दिया जाता है, और एक आप महिला होकर मंच के माध्यम से आप कथा कर रही हैं, इस पे बेटी बहनों को क्या कहेंगे? एक मैं ही नहीं हूँ, अनेकों महिला कथावाचिका हैं। यही है कि जैसी अपनी भावना हो, और इस मार्ग पे आने के लिए पहले है कि अपने गार्जियन का सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट भी कब मिलेगा जब हम भी अपने चरित्र को उस प्रकार से रखेंगे, है ना। तो जब हमारा चरित्र अगर सही है, आचरण सही है, तो मुझे विश्वास है कि जहाँ तक ससुराल से मायके तक सब सपोर्ट करेंगे, और अगर अपने पद से हम विचलित हो गए तो फिर ये संभव नहीं है। चलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूज्य अर्चना मणि पराशर है। कॉन्टैक्ट नंबर बताइए ताकि आपसे जो दर्शक जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुलाएंगे। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8102153525। कहाँ से हैं?
मैं तो बताई भी थी कि गोपालगंज जन्म स्थान है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको दिल्ली वृंदावन ये रहे। चलिए। जी। नाम से और कथा जो वाचक है वाचिका हैं इन लोगों का काफ़ी स्नेह प्रेम यहाँ पर और मिला है। तो आप क्या कहेंगे, आप 7 दिन जो है कथा सुने हैं, कितना प्रभावी रहा है कथा? एक मिनट के प्रांगण में चिचिरा गांव में जो कथा कहवाने का उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कि सब धर्म, सर्व जाति और सब तरह के लोग आपस में भाईचारा का प्रेम करें। यहाँ कथावाचक के रूप में अर्चना बड़ी त्रिपाठी जी ने, प्राश्रय जी ने जो भगवान के बारे में, वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में जो प्रवचन किया, और जितना इनके प्रवचन में भीड़ लगा, हमारे समझ से एक ही उद्देश्य है। कथा सभी लोग कहते हैं, एक ही ग्रंथ से कहते हैं, लेकिन श्रोता भी वही होते हैं। इन्होंने अपने बाणी से समझाने का कोशिश किया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने ना। इन्होंने प्रयास किया कि आप ही राम हैं, आप ही राम बनने की कोशिश कीजिए, आप कंस बनने की कोशिश मत कीजिए, आप रावण बनने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है। एक ही बरसात ऋतु आती है, स्वातिक नक्षत्र, उस स्वातिक नक्षत्र में प्रकृति पानी सबको देती है, लेकिन उसी में जिसको अपने प्रयास से, अपने शक्ति से उस जल को लेता है, तो हाथी के मस्तक में गजमुक्ता बन जाता है, बांस में बंसलोचन बन जाता है, गौ में गौलोचन बन जाता है। प्रकृति तो बना के नहीं देती है, हर हाथी के मस्तक पर पानी देती है, सर्प में मणि बन जाता है। तो इन्होंने यह कोशिश किया कि आप अपने प्रयास से आप भगवान को जानने की कोशिश किए। इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, और हम लोगों का यह प्रार्थना है कि अगर 10 आदमी भी इस बात का श्रवण करेंगे, इस बात का अध्ययन करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, तो इतना बड़ा जो यज्ञ हुआ सब लोगों के परिश्रम से हुआ, रात दिन एक करके हुआ। इस पथरीली ज़मीन पर फूल बिछाया गया, इसीलिए कि इससे जनता को लाभ हो, जनता इससे कुछ ग्रहण कर। अब ग्रहण करना हम जनता के हाथ में है। प्रयास हम लोगों का है, वेद के रचयिता के बारे में बताना इनका काम है, और इन्होंने अपना बाखूबी काम किया। और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोगों के मन में है कि हम लोग इनके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ऐसा समय दिया गया था कि दोपहरी की घनघोर धूप होती थी, और 2 घंटे के टाइम तो 1 घंटे तो भूमिका बना के वैसा वातावरण बनाया जाता है कि राममय हो, तो रामेमय बनाने में इनका समय व्यतीत हो जाता है। आगे यहाँ जो मंदिर की स्थापना हो गई, तो क्या फिर इनका कोई? हाँ, फिर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, कहते नहीं हैं कि एक अच्छी तरह से इनका प्रवचन कराया जाए, हम लोग कराएंगे। परिचय बता दें। हमारा नाम रामेश्वर राय है, एक किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ। आज कथा का आखिरी दिन था और काफ़ी संख्या में यहाँ कथा सुनने आते थे चित्रा में। हाँ। तो वो क्या कहेंगे इस पर, जो लोग दूर दूर से कथा सुनने के लिए आते? कथा तो सुनने काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें भीड़ इतनी हो जा रही है अंत तक कि वो लग रहा है कि हम लोग अपने प्रयास में सफल हैं, और अगर 25% लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं कथा से, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और अभी राम कथा करके गई हैं रचनामणि पराशर जी, तो इन्होंने एक सरल और स्थानीय भाषा में समझाने का भरपूर प्रयास किया है, और उससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए हैं और उसको बड़ी चाव से सुने हैं। आगे मैंने यहाँ मंदिर की स्थापना हो गई, आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, तो क्या फ्यूचर में फिर पराशर जी का कथा का यहाँ आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा।
और हम लोगों का ऐसे आगे का कार्यक्रम है कि हर साल ये मंदिर का वार्षिकोत्सव तो मनाया जाएगा, वो उसमें इनको बुलाया जाएगा। ललितेश्वर कुमार तितरा। तितरा में जो विष्णु महायज्ञ चल रहा है, आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। किन किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और क्या पूरा आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम दरबार का, दुर्गा माता का, शिव दरबार का, राधा कृष्ण का और शिवलिंग का स्थापना हुआ है, हनुमान जी का और शनि महाराज का स्थापना हो गया है। शिव दरबार की बात की जाए तो शिव दरबार में किन किन मूर्तियों का प्राण शिव पूरे परिवार, शिव परिवार का और शिवलिंग का दोनों का स्थापना हुआ है। राम, जानकी और लक्ष्मण जी तीनों, हनुमान जी, राधा कृष्ण का भी मूर्ति का जी। कब से इसमें भक्त पूजा अर्चना कर सकें? अभी 7 साढ़े 7 बजे आरती होगा, फिर आँख का पट खुल जाएगा, उसके बाद से भक्त अपना पूजा पाठ आज से शुरू हो जाएगा और लगातार रोज चलते रहेगा। ये जो मंदिर है इसका नव निर्माण हुआ है या पहले से भी मंदिर था? नहीं, पहले से छोटा मंदिर था और कई वर्षों से हम लोग लगे हुए थे और पिछले साल हम लोग काम लगाई इसमें, अक्टूबर 2022 में काम लगवाए और लगातार काम चलता रहा। 1.5 साल में भगवान की ठाकुर जी की कृपा से मंदिर भी बनकर तैयार हो गया और इस महायज्ञ का आज 7वां दिन है। भगवान की कृपा से आप लोगों के सहयोग से कल इसका पूर्णाहुति होगा और महाभंडारा कार्यक्रम कल रखा गया है। क्षेत्र के जो जनता है हजारों की संख्या में इस यज्ञ में भाग ली है और इस यज्ञ को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया है, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आप लोगों का सहयोग बहुत सराहनीय रहा, क्योंकि इस जगह में ना कोई वॉलंटियर था ना कोई मेंबर था। जो लोग आए थे वही वॉलंटियर थे, वही मेंबर थे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग किए हैं और अभी तक आपने भी नहीं सुना कहीं हल्ला हंगामा झगड़ा झपड़ कुछ नहीं हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से ये संपन्न हो गया। इसके लिए जो भी लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अगर कोई हम लोग से कमी रह गई होगी क्षमा चाहते हैं, फिर आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। जब ये मंदिर पूर्ण रूप से दर्शकों के लिए खुल जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी? अभी तो मंदिर है, नीचे हॉल है, यहाँ पर किसी को लड़के अगर देखौकी करना है, सगाई करना है तो नीचे हॉल में कर सकते हैं और पूजन पाठन चलता रहेगा। उसके बाद आगे भी बहुत सारा प्लानिंग है, अभी कुछ नहीं कहेंगे, जैसे जैसे समय आएगा आपको दिखते जाएगा। प्रमोद कुमार है, तितरा। स्वरूप को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग नीचे खड़े हैं, क्या कहना श्रद्धालुओं? ये सभी का धन्यवाद है और आज शाम 7:30 बजे के बाद आरती होने के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए सभी मूर्तियों और कपाट खोल दिए जाएंगे और सब आज से अनवरत दर्शन की प्रक्रिया चलती रहेगी। हजारों की संख्या में जो आम क्षेत्र के आसपास जनता आई है और इस जग को सफल बनाने के लिए क्या करें? ना उनका बहुत ही बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि सब लोगों ने मिलजुल के अपने घर जैसा इस यज्ञ को समझा और काफ़ी पूरी जनता और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ही इतना अच्छा हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम का समापन की तरफ ले जा रहे हैं। श्वेतांक राय, सानू, तितरा।